जय सद्गुरुदेव आप सभी को। तो आज के इस विशेष सत्संग की श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक विशेष सत्संग को आरंभ किया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों सत्संग में, जिसमें हम जो विगत 17-18 दिसंबर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में जो विहंगम योग का जो दिव्य और भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, उसी से संबंधित अपने अनुभवों को शेयर करने के हेतु इस विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। और उसी श्रृंखला में आज भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सत्संग को शुरू करने के पहले हम सब लोग सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो है गुरु, यह सौ बार निहोर। एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार। हाके मुनि जन पंडिता, वेद न पावत पार। पल पल स्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमन। ममतामयी माता जी के चरणों में कोटि सह नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। अंतर्राष्ट्रीय उपदेष्टा प्रचारक संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में नमन, एवं पूरे आचार्य परिवार के चरणों में इस सद्गुणहीन जिज्ञासु का नमन। तो जैसा कि मैंने शुभारंभ किया था यह बतलाते हुए कि विगत 17-18 दिसंबर 2023 को भारत के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में एक बड़ा ही विशेष, बड़ा ही दिव्य एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, जिसमें कह सकते हैं कि जो 2004 से जो निर्माणाधीन स्वरवेद महामंदिर का प्रथम चरण का लोकार्पण भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी के द्वारा संपन्न हुआ। इसी प्रोग्राम के तहत विहंगम योग का शताब्दी समारंभ महोत्सव भी मनाया गया। साथ ही साथ इस शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में 25,000 कुंडीय विश्व शांति ज्ञान महायज्ञ भी किया गया था, जिसमें लाखों लोगों की संख्या उपस्थित थी। श्रद्धालुगण, शिष्यगण, जिज्ञासुगण लाखों की संख्या में उपस्थित हुए थे। और यह जो महा अवसर था, जो स्वर्णिम अवसर था, उसका हम सब ने लाभ लिया। अगर कहा जाए तो
स्वामी जी इस प्रोग्राम के पूर्व ही अमृतवाणियों में कहा करते थे कि यह प्रोग्राम भूतो न भविष्यति होने वाला है। यानी न ऐसा प्रोग्राम पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। तो इसी संदर्भ में वहाँ जो उपस्थित जो सेवक गण शिष्यगण थे, उन्हीं में से कुछ चुने हुए जिज्ञासुओं की, सेवकों की जो अनुभूति हुई है वहाँ पर उपस्थित होने के उपलक्ष्य में, उनकी इनकी उनकी ही वाणी को हम लोग आज सुनेंगे। लेकिन सत्संग की जो रूपरेखा है उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग सत्संग को शुरुआत करने के पहले स्वागत गान के माध्यम से हम लोग सद्गुरुदेव का आवाहन करेंगे। स्वागत गान स्लाइड में दिखा रहा है, हम लोग जो रिकॉर्डेड वर्जन है स्वागत गान का उसको प्ले करेंगे। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि हम लोग अपने अपने स्थान पर सद्गुरुदेव को याद करते हुए इस स्वागत गान को में शामिल करें अपने आप को। तो आइए हम लोग पहले स्वागत गान करते हैं। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने इस स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरुदेव का आवाहन किया और प्रार्थना भी किया कि हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है उन्हें दूर करें, हमें शुद्ध हंस बनाएं, हमारे जो शक्ति द्वार है, जो दशम द्वार है, उसे हटाएं, उसको खोल दें। ये सारी प्रार्थना हम इस स्वागत गान के माध्यम से करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम दिन की शुरुआत और दिन का अंत सद्गुरुदेव की उपस्थिति में करें। इसीलिए यह एक सद्गुरुदेव का जो सिद्धांत है उनमें से यह भी आता है कि हम एक शिष्य होने के नाते सद्गुरुदेव का आवाहन स्वागत गान के माध्यम से दिन में 2 बार अगर करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 1 बार अवश्य करना चाहिए। यह हमारी जो पूजा की विधि है उसी के अंतर्गत भी आता है। तो हम लोग अब सद्गुरु की उपस्थिति के बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं मंगल गान की ओर। मंगल गान में हम इस पूरे समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उस पूरे समाज में एक शांति की स्थापना हेतु सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं और मांग करते हैं कि हर तरह के जो द्वंद्व हैं, जो अशांति है, उन सब को दूर किया जाए। तो आइए हम लोग शामिल होते हैं इस रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता
ज्ञात्मराज बनाइए, वेश भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा पर नीतीश्वर अपनाइए, नीतीश्वर अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने स्वागत गान और मंगल गान में शामिल हुए। अब हम लोग बढ़ चलते हैं इस सत्संग की जो विशेष एक स्तंभ है, जहाँ पे हम कुछ सीखने की एक जिज्ञासा के साथ जब सत्संग में हम शामिल होते हैं, तो यही वह पड़ाव है जिसका हम बेसब्री से पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर उस शताब्दी समारंभ महोत्सव के बारे में सुनेंगे, उनके अनुभव के बारे में सुनेंगे, जो 17-18 दिसंबर को आयोजित किया गया था स्वरवेद महामंदिर धाम में, जो कि वाराणसी में भारत में हुआ था। और यह एक ऐसा अवसर था जब विहंगम योग संत समाज का 100वां वार्षिकोत्सव भी मनाया जा रहा था। तो एक साथ कई सारे प्रोग्राम आयोजन किए गए थे। और जैसा कि स्वामी जी पहले भी बताते रहते थे इस प्रोग्राम के पहले, कि यह भूतो न भविष्यति प्रोग्राम होने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सद्गुरुदेव की वाणी आप्त वाणी होती है, जिसको सफलीभूत होना ही होना है। और अगर आप सोशल मीडिया को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम ही हुआ होगा कि अभी जो 1 जनवरी, जो नया साल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो मनाया जाता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी में इस स्वरवेद महामंदिर धाम में लाखों की भीड़ पहुंची थी। जैसा कि स्वामी जी पहले भी बता चुके हैं कि जब यह स्वरवेद महामंदिर धाम बन करके तैयार हो जाएगा, उस समय साल में लगभग 5 करोड़ लोग यहाँ आएंगे और इस प्रांगण का, इस जो सदगुरु की एनर्जी का लोग लाभ लेंगे। तो इसी शताब्दी समारंभ महोत्सव में हम सब लोग, कई सारे लोग यहाँ यूएस से भी गए थे और बाकी अन्य देशों से भी लोग आए थे। तो हम लोग एक एक करके आज हमने कुछ लोगों को चुना है, जो अपने वाणी से हमें बताएंगे अपने अनुभवों के बारे में। सबसे पहले मैं एक ऐसी शिष्या को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो नॉर्थ कैरोलिना से हैं। और वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि शांत और सरल एवं शुद्ध हृदय की हैं। जितना ही सरल वो बाहर से दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा सरल वो अंदर से भी हैं। उनके घर पर सद्गुरुदेव का कुछ समय पहले ही आगमन हुआ था। और वो है हमारे सबके चहेती, मैं कहूँगा कि प्राची क्षीर सागर जी। सो मैं प्राची जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपने वाणी द्वारा अपने इस शताब्दी समारंभ महोत्सव में जो आपके अनुभव हुए हैं, उनके बारे में आप बताएं, प्राची जी।
धन्यवाद लालमणि जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। मैं अपनी बात रखने से पहले सद्गुरु चरणों में प्रार्थना रखना चाहूंगी। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। तो मैं भाग्यशाली थी कि मुझे वार्षिक उत्सव अटेंड करने का मौका मिला। तो यानी हमारा प्लान था कि दिसंबर में हम वार्षिक उत्सव के लिए जाएंगे, लेकिन पहले ऐसे लग रहा था कि मुझे छुट्टियां नहीं थी उतनी। तो मैं अटेंड कर पाऊँ या नहीं ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर मुझे यानी ऑफ छुट्टी मिल गई और मैं जा पाई। वो यानी बहुत अच्छी बात हुई। तो उसके बाद हम 14 दिसंबर को पुणे से मैं, मेरे पेरेंट्स और योगेश जी के बड़े भैया और भाभी, वो हम सब पुणे से प्रयागराज गए। हमें पुणे एयरपोर्ट पे वंदना जी भी मिली, तो वो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर प्रयागराज पहुंचने के बाद हमें एक कार से हम वाराणसी जाने का प्लान था, लेकिन कार में ऐसे पता चला कि उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक कार में इतने सारे लोग जा सके। तो फिर हमने डिसाइड किया हम झूसी आश्रम जाएंगे और फिर वहां से हम 2 कार लेके आगे वाराणसी चले जाएंगे। तो ये पहली बात, ये हमारे प्लान में नहीं था कि हम झूसी आश्रम जाएंगे, लेकिन वहाँ हम गए और वो शाम को बहुत अच्छा लगा। हम जब वहाँ पहुंचे झूसी आश्रम, तब शाम के प्रार्थना सब हो, स्वरवेद पाठ हो रहा था। तो वातावरण बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ उसका पाठ होने में। तो हमने वहाँ पे प्रार्थना की, वंदना सब वो अटेंड किया, आरती अटेंड की, और उसके बाद प्रसाद लेके हम रात को निकल गए वाराणसी के लिए। फिर उसके बाद हम 15 तारीख को हम वहाँ पे वाराणसी में हमने मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने काशी विश्वनाथ और बाकी सब मंदिर उनको जाने का मन था, तो हम वहाँ जाके हमने वो सब मंदिर गए। और फिर 15 यानी मैं अकेली ही आगे आई थी, और मेरे बच्चे और योगेश जी बाद में अलग आए थे। वो 4-5 दिन के बाद डायरेक्ट दिल्ली और फिर वाराणसी। तो हम 15 तारीख को हम डायरेक्टली हम वाराणसी में मिले, और 15 को हम फिर स्वरवेद महामंदिर वहाँ पे टेंट में गए। तो टेंट के सामने स्वरवेद महामंदिर का बहुत ही, यानी शाम का टाइम हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था स्वरवेद महामंदिर। लाइट्स ऑन हुए थे, और यानी बस देखते ही रहो, बाकी कुछ नहीं, वही स्वरवेद महामंदिर को देखते रहो ऐसे लग रहा था। और पहले यानी जाने से पहले मेरे पेरेंट्स को थोड़ा कंसर्न था कि टेंट में रहना, उनको ठंडी उतना ये होगा क्या, बट टेंट में ठंडा लगेगा, होटल बेटर है, ऐसे उनको लग रहा था। लेकिन जब हम टेंट देखा, तो यानी ऐसे हर चीज का ख्याल रखा था, यानी हर स्वामी जी ने हर छोटे छोटे चीज का, कोई चीज की कमी नहीं थी वहां पे। और यानी वो होटल ही था ऐसे, इतना सब कुछ ठीक से था अरेंजमेंट।
तो यानी उनको पहले लग रहा था कंसर्न कि वो रह पाएंगे या नहीं, लेकिन वो उन्होंने आराम से एडजस्ट कर लिया। उनको कोई यानी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बार वो टेंट में गए तो उनको यानी देवर ओके। फिर हम यहाँ जब टेंट में पहुंचे तो यानी 15 तारीख को शाम को, तो थोड़ी देर बाद नामदेव सरकार वहां से वहां आए थे। उनका दर्शन हुआ। तो यानी जाते से ही नामदेव सरकार का दर्शन, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन ओवरसीज लोगों की जो मीटिंग थी, जो हर देश में प्रचार कैसे चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन था। तो वो मीटिंग अटेंड करने को अच्छा लगा कि वो हर देश में कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है, और हम अपनी रीजन में हम कैसे वो आइडियाज हम लेके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब अच्छा लगा। और उसी दिन शाम को संत प्रवर जी का भी दर्शन हुआ। वो भी अनएक्सपेक्टेड था। यानी वो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, और उनसे वो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा लगा उनका दर्शन लेके। तो फिर और 17 तारीख को अम, मुझे यानी एक गुरु भाई, यानी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक गुरु भाई मुझे मिले थे। वो मुझे ऐसे ही यानी मुझे बातों बातों ने उन्होंने बोला कि आप यहाँ स्वर्वेद महामंदिर आए हो, तो आप वृत्तिकूट जाओ, उसके बिना आपका ये दर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर यानी इस बार के प्लान में वो नहीं था मेरा, यानी 4 दिन का ही वहाँ का वृत्तिकूट का प्लान था। तो फिर मैंने वही उनसे कहा कि इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जरूर जाऊंगी। और शाम यानी 17 तारीख के शाम को दिव्यवाणी थी। वो उसका वातावरण बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर वातावरण था। यानी लोग, इतनी भीड़ थी, फिर भी यानी सब ठीक से मैनेज हो रहा था। अम, उस दिन दिव्यवाणी के लिए हम सब गए थे। तो यानी पहले थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कैसे है, कैसे हम अंदर जाए। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा निरंजन जी को कॉल किया था, और फिर पता चल जाए कि कैसे वहां पे पहुंचना है। और फिर वहां पे स्वामी जी, संत प्रवर जी का बहुत यानी पास से वो दर्शन हुआ था। और अगले दिन सुबह हवन के दिन हम सुबह जल्दी उठ के रेडी होकर हवन के स्पॉट पे 8 बजे सुबह पहुंचना था, क्योंकि बाद में रोड ब्लॉक होने वाले थे। तो फिर हम सुबह जल्दी गए। और यानी वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण था, सबके साथ यानी बहुत अच्छा लग रहा था। अ, और वेटिंग टाइम यानी काफी था, क्योंकि मोदी जी आने वाले थे, और फिर उसके कारण थोड़ा लेट हो रहा, वो सब टाइम ज्यादा लगा। बट ऐसे कुछ लगा ही नहीं, वो टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और हवन अटेंड करना भी यानी वार्षिक उत्सव में वो भी बहुत अच्छा लगा। मेरा ये पहला अनुभव था कि जो जिसमें मैंने लाइव दिव्यवाणी, अमृतवाणी और हवन का इवेंट अटेंड किया था। तो इट वाज रियली ग्रेट। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा हवन, ये पूरा इवेंट अटेंड करना बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मुझे भी अगली बार यानी जब आओगी तब वृत्तिकूट आश्रम देखना है, मुझे शून्य शिखर देखना है। तो तो कभी यानी कुछ सालों में फिर होगा वो, यानी स्वामी जी की कृपा से। अ, और एक बात कहना चाहूंगी कि हर यानी टेंट में हर एक चीज का ख्याल रखा गया था।
किसी बात की कमी नहीं थी, और सिक्योरिटी वो सब भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। अ, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही समाप्त करती हूँ। जय सद्गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। आपने अपने अनुभवों को हम लोग के साथ शेयर किया और बताया कि आपकी कैसी अ, कैसा अनुभव रहा आपको इस प्रोग्राम के तहत। कई सारी चीजें जो आपने बताई, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था। लगभग जो दर्शन हमें नामदेव जी महाराज का हुआ था शुरू शुरू में, तो वो मतलब उनसे तो मतलब एक ही बात हमेशा जब भी दर्शन होता है तो लगता है कि देखिए कोई कितना सरल हो सकता है, कितने सहज हो सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि सरलता और सहजता की प्रतिमूर्ति है वो, और हम सबको हमेशा वो प्रभावित करते ही हैं। जब जब वो यूएस में भी आए हैं हम लोगों को अ, और पास से अनुभव करने का मौका मिला है। और ये तो जो प्रोग्राम था वो दिव्य तो था ही, इसमें बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो और भी बहुत सारी चीजों को अनुभव करने का हमें मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप ने जो हम सबके साथ जो साझा किया। अभी हम लोग के पास दो और व्यक्ति हैं जो अपने अनुभव को शेयर करेंगे। जो अगले जो सेवक हैं, वो अभी तो फिलहाल अभी भी वो इंडिया में ही हैं, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया था कि अ, अगर संभव हो सके तो आप जरूर अपने अनुभवों को हम सबके साथ शेयर करें। और ये मैं कहूँगा कि ये बड़े भाग्यशाली हैं। और इसका कारण ये है कि स्वामी जी ने इन्हें कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका दोबारा भेजा है। पहले भी वो अमेरिका में रहते थे, और फिर कुछ कारणवश वो अमेरिका से बाहर चले गए थे, लेकिन वापस दोबारा स्वामी जी ने इन्हें अमेरिका भेजा है। इनका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो कह सकते हैं कि जितना ही बड़ा है उतना ही स्वामी जी के चरणों में ये नतमस्तक बने रहते हैं। और मतलब इनकी आवाज जो है, इनकी आवाज में ही वो सरलता, वो सहजता झलकती है। तो बिना विलंब किए मैं कृष्ण मुरारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करें। आप बताएं आपको इस प्रोग्राम में जाने पर कैसा अनुभव हुआ, क्या आपने अनुभव किया। ओवर टू यू कृष्ण जी। जय सदगुरु एवरीवन। धन्यवाद लालमणि भैया, थैंक यू ऐसे अच्छे शब्दों का। हालांकि मैं बहुत एक सदगुरु का एक छोटा सा सेवक हूँ, और सदगुरु की कृपा तो अपार है, बनी रहती है जीवन में। और वास्तव में जो भाग्यशाली बोला आपने, वास्तव में तो संत समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति ही स्वामी जी कहते हैं कि भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली की मतलब हम लोग अगर एक बार विहंगम योग से जुड़ गए हैं तो उसका जो जुड़ाव है वो जन्म जन्मांतरों तक वो रहता है। और तो वो मैं अपने जीवन में प्रत्यक्ष उसका उदाहरण देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ अपने जीवन को, तो सदगुरु की शक्ति जो ऐसी अपरंपरा और महिमा है उनकी, उसका मैं जीता जागता मुझे मेरा जीवन उदाहरण लगता है। अगर इस वार्षिकोत्सव के अनुभव से मैं अगर स्टार्ट करूं तो मतलब मैं अगस्त से ही, जब अगस्त में मैं कैलिफोर्निया से स्वामी जी आए थे न्यूयॉर्क में, वहां पे आया था। उस समय मेरे मन में ये भाव इस कारण से भी आया था मैं न्यूयॉर्क, क्योंकि मुझे ऐसा उस समय प्रतीत होता था कि शायद मैं दिसंबर के प्रोग्राम में ना जा पाऊँ। इच्छा तो बहुत थी, लेकिन पारिवारिक कुछ कई सारी समस्याएं जीवन में हैं, तो जिस कारण से मेरी ऐसा उम्मीद था कि शायद ना जा पाऊँ। और इस कारण से मुझे सदगुरु का दर्शन के लिए तो जरूर अभी बहुत ही तीव्र इच्छा थी। तो मैं कहा कि एटलीस्ट यहाँ अमेरिका में जब स्वामी जी आ रहे हैं तो न्यूयॉर्क तो जाना ही जाना है।
तो एक बार तो वहाँ जब दर्शन हो गई तो उस समय थोड़ा मैं निश्चिंत हो गया कि अब तो शायद मुश्किल ही है दिसंबर में जाना। तो ठीक है, फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, लग गया। लेकिन हाँ, इच्छा तो थी। तो सदगुरु जो है वो कैसे आपके इच्छा को, वो अपने आपके भावों को देखते हैं, वो मैं अपने जीवन में जब देखा तो मैं मतलब नतमस्तक हो गया उस सदगुरु के चरणों में। कि नवंबर आते आते तक ऐसा, मतलब नवंबर में भी मुझे कोई एहसास नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। नवंबर आते आते तक कुछ चीजें ऐसे होने लगी जिससे कि मुझे भारत उस समय आना ही होता। तो और वो भी डेट लेकिन क्लियर नहीं था। तो जब नवंबर आया और दिसंबर फर्स्ट वीक में भी मुझे डेट क्लियर नहीं था। क्योंकि चीजें थी कि हो सकता है कि मैं वार्षिकोत्सव आना तो है, लेकिन हो सकता है कि वार्षिकोत्सव के बाद आऊं। तो सदगुरु से मेरी प्रार्थना यही थी कि अगर जाना भी है तो कम से कम वार्षिकोत्सव तो अटेंड हो जाए। और अचानक से 7-8 तारीख आते आते तक ऐसा हुआ, 7-8 नहीं, हाँ 3-4 दिसंबर आते आते तक ऐसा हुआ कि मेरा सब कुछ मतलब ऐसा क्लियरिटी हो गया कि जिस कारण से मुझे भारत आना था वो ठीक वार्षिकोत्सव के 2-4 दिन आगे पीछे का हो गया। और मेरा वो भी काम उसमें जुड़ गया। और वार्षिकोत्सव में भी स्वामी जी का अटेंड हो गया। तो और मैं तो उसी समय तत्काल में तुरंत मैं टिकट लिया, टिकट आया वार्षिकोत्सव में। सबसे पहले मैं वार्षिकोत्सव का अटेंड हुआ, फिर उसके बाद मुझे जो काम था वो काम भी मेरा हुआ। सब कुछ वो सुचारू ढंग से वो होता चला गया। तो और उसके बाद अभी प्राची जी ने बताया अपने अनुभव को। प्राची जी भी मेरे इस यात्रा में एक बार कुछ समय के लिए हम लोग साथ यात्रा किए। जब हम लोग वार्षिकोत्सव खत्म हो गया था तो मुझे बनारस से इलाहाबाद जाना था। तो और वो भी मुझे, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा था कि सुबह 9 बजे तक मुझे इलाहाबाद पहुंचना था। तो संजोग से ऐसा हुआ कि जो हमारा टेंट था, मेरा टेंट था, वो उसके बगल में ही प्राची जी का भी टेंट था। तो संजोग से बातों में पता चला कि वो भी जा रही हैं। तो उन्हीं के गाड़ी से फिर मैं उनके साथ इलाहाबाद गया। तो और जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम में तो अगर बोला जाए तो वार्षिकोत्सव तो मैं बचपन से अटेंड कर रहा हूँ। अभी मैं वही माँ से पूछा कि आखिर में थोड़ा क्योंकि याद तो था नहीं कि कब से मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं माँ से पूछा तो वही माँ ने बताया कि मैं 92 से, जब से हम लोगों ने उपदेश लिया तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग के परिवार से मतलब माता पिता या मैं कि कोई ना कोई वार्षिकोत्सव में हमेशा अटेंड करता ही था। हो सकता है 2-4 बार ऐसा हुआ हो कि अटेंड ना हुआ हो, लेकिन उसके अलावा हमेशा हम लोग अटेंड किए। तो उस अनुभव से ये बता अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बार का जो अनुभव था वो अकल्पनीय था, वो बिल्कुल ही अद्भुत था। इतने सालों के जो वार्षिकोत्सव में जो हम लोग उस समय से वार्षिकोत्सव अटेंड करते हैं, कर रहे थे जब से, मतलब उस समय हम लोग टेंट में जो मंच, जिन लोगों को जो साथ में वहाँ पे गए थे उन लोगों को तो पता है कि मंच के सामने भी टेंट लगा होता है, जहाँ पे कई सारे लोग वहीं पर सोते हैं और वहीं पर से अपनी सारी 2-4 दिन का जो है उनका वही पूरा वो घर होता है। तो उस समय से मैं जब बचपन में जब जाता था तो उसी टेंट में वहाँ पर ठंडी के समय में भी वहीं पर हम लोग विश्राम करते थे, वहीं पर सोते थे। और हम लोग का पूरा फैमिली, नानी का फैमिली, सब कोई आता था। और वो एक तरह से एक घर होता था वो हम लोग का, वही 4-5 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए जो होता था। पहले तो प्रोग्राम वार्षिकोत्सव जो है गया में होता था। और उसके बाद कुछ दिन शायद इलाहाबाद में भी हुआ है। और फिर से बनारस जब 2002 या 3 जब ये शुरू हुआ शौर्य महामंदिर बनना, तो मुझे तो याद नहीं कि बनारस में कब से शुरू हुआ, लेकिन हमेशा जो है ये इसी तरह से कार्यक्रम होता था। लेकिन पहले जो है यज्ञ जो है 5100 कुंडीय होता था, कभी 11,000 कुंडीय, तो नहीं याद है, लेकिन हाँ 5100 कुंडीय मोस्टली वार्षिकोत्सव में यज्ञ हुआ करता था। लेकिन इस भव्य रूप में जो कि इस बार हुआ 25,000 कुंडीय यज्ञ, ये तो ऐतिहासिक था। इसके पहले जो इस लेवल का जो यज्ञ हुआ था 2017 में, जिसमें 21,000 कुंडीय यज्ञ हुआ था। तो वो भी एक अधिक ही, वो उस समय भी मेरे साथ जीवन में ऐसे ही घटना घटी कि
मुझे एहसास बिल्कुल ही नहीं था कि मैं 2017 के 21,000 कुंडिया में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। उस समय मैं जर्मनी में था, और उसी समय एक्चुअली यूएस आने का मेरा प्लान बन रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए दिया गया था, तो मुझे था कि अब जब तक पासपोर्ट नहीं आएगा तो मैं जर्मनी से निकल नहीं सकता हूँ। तो और वो भी अचानक से ऐसे ही हुआ, 17-18 मई 2017 में शायद था। और उस समय भी ऐसा ही हुआ कि करीब 10 दिन 15 दिन पहले मेरा पासपोर्ट आ गया, और मैं फिर इंडिया गया, वार्षिकोत्सव अटेंड किया, और फिर वापस वहां से करके फिर मैं यूएस शिफ्ट हुआ। तो तो वही 21,000 कुंडी यज्ञ और 25,000 कुंडी यज्ञ, तो ये एक मतलब शैलाब था यहाँ पे लोगों का, जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण होती है। वो एक ऐसा अद्भुत वाइब्रेशंस है बॉडी में जो आती हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब लाखों लोग एक साथ मंत्र का उच्चारण हो रहा है और लाखों लोग आहुति दे रहे हैं, ये एक अकल्पनीय चीज है, जो कि भारत के इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में तो संभव नहीं है। मतलब हजारों साल पहले तो आई थिंक एक कोई यज्ञ होती थी, आई थिंक अश्वमेध यज्ञ या कोई दूसरी, कोई नाम मुझे ठीक से याद नहीं, जिसमें इस लेवल का यज्ञ हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न इंडिया में ऐसा ऐसा महान यज्ञ, जहाँ 25,000 कुंडीय यज्ञ, 21,000 कुंडीय यज्ञ असंभव, अकल्पनीय है। तो ये उस सदगुरु की शक्ति की परंपार महिमा है। और हम लोग के कल्याण के लिए जो शक्ति, स्वामी जी कहते हैं कि, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सदगुरु की सेवा करने के योग्य बने, हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सदगुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ 54 साल से। तो सदगुरुदेव जो है मानव जाति के कल्याण के लिए, वो हम लोग की मानव कल्याण के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग का दायित्व कितना बड़ा बढ़ जाता है मानव के लिए। तो हम लोग जो सेवा करते हैं, वो वास्तव में जो सेवा है, वो सेवा हम लोग अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम लोग को अपने कल्याण के लिए करना है, और वो कल्याण कैसे होगा? मानव के कल्याण के लिए जब हम लोग सोचेंगे, तभी वो जो है, वो शक्ति के बाद हम लोग, वो शक्ति जो है हमारे ऊपर कृपा करेगी, और तब वो हमारा भी कल्याण होगा। अम, तो वार्षिकोत्सव में फिर अम, ये हवन हम लोग, मैं तो पहुंचा था 17 दिसंबर को पहुंचा। और ये भी अद्भुत एक कोइंसिडेंस कह लीजिए इसको कि मैं 17 तारीख को पहुंचा। एयरपोर्ट पे मुझे जब बात हुई, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे एयरपोर्ट से वहाँ आश्रम आने के लिए, उनसे बात हुई, तो हाँ, उनसे हुआ कि उस समय और तो कोई नहीं आ रहा था। तो लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि बात होते होते जो लेने के लिए आने वाला थे, वो कहीं और निकल गए थे। और मेरे ही 1 या 1.5 घंटा बाद यूएस के अधिकांश लोग उसी समय ही एयरपोर्ट पे आ रहे थे। उसी समय मुझे लालमणि भैया से भी भेंट हो गई। उसी समय और भी बहुत सारे गुरु भाई जो यूएस से ही आ रहे थे, सबसे मेरा भेंट हुई। तो एक तरह से कहा जाए कि यूएस संत समाज के साथ ही मैं वार्षिकोत्सव में प्रवेश किया। और उसके बाद फिर जब मैं पहुंचा वहां पे टेंट में, तो जैसा प्राची जी ने बताया कि टेंट जो है वो, मतलब पहले तो मेरी माँ को भी काफी चिंता थी कि, मतलब मुझे भी चिंता थी कि मेरी माँ भी आ रही हैं, और उम्र के साथ ठंडा में कैसे जाएंगी। तो टेंट में जाने के बाद तो मतलब ऐसा पता ही नहीं चला कि ये, मतलब हम लोग लाखों लोगों की भीड़ में आए हुए हैं, लाखों लोगों के प्रोग्राम में आए हुए हैं। स्वामी जी ने ऐसा ऐसा व्यवस्था हम लोग के लिए विशेष किया था कि इसका वर्णन, मतलब घुसते के साथ ऐसा लगा कि, मतलब इस व्यवस्था को करना, मतलब साधारण है ही नहीं, कि जहाँ लाखों लोगों का भीड़ है, उस भीड़ में हम लोग को स्वामी जी जैसे बताया जाता है ना कि जल कमलवत, तो वैसा हम लोग को लगा कि पूरी तरह, पूरे जहाँ किलोमीटर, कई किलोमीटर में लोग भरे पड़े हैं, हम लोग को वहां पे बीच में ऐसा जगह, ऐसा सिक्योरिटी के साथ हम लोग को जगह टेंट वगैरह बना दिया गया कि जहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि कोई आदमी भीड़ है वहां पे। और अंदर में टेंट में सारी व्यवस्थाएं, जो कि होटल से भी अच्छा एक्चुअली वो व्यवस्था था।
होटल में तो वो अपनापन नहीं लगता है। होटल में आप जाएंगे, होटल में एक कमरा में सोएंगे, लेकिन वहां पर तो एक अलग ही एम्बियंस था। तो ये होटल से भी एक अच्छा एम्बियंस था। गर्म पानी तक का व्यवस्था, कि उतने ठंड में गर्म पानी के लिए सोचना नहीं। एक गीजर, हॉट गीजर, इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है वहां पे, बिजली आ रही है, पानी आ रही है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो मुझे जो खास करके जो अनुभव हुआ कि देखा जाए तो स्वामी जी, मतलब हम लोग के घर में कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग चाहते हैं कि कोई कुछ विशेष गेस्ट आने वाले होते हैं तो उनको, मतलब 10 कमरे का अगर है तो एक कमरा जो सबसे अच्छा कमरा है मैं उनको देता हूँ उन लोग को। तो स्वामी जी हम लोग को अगर ऐसा व्यवस्था दिए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। कि कि उतने लाखों लोगों की भीड़ में स्वामी जी ने हम लोगों को चयन किया और वैसा व्यवस्था दिया जो कि अकल्पनीय है। तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोचिए कि कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो सदगुरु से यही हमारी भी प्रार्थना रहेगी कि हम सभी को वो शक्ति दें और हम सभी को जिस कार्य के लिए उन्होंने चुना है वो कार्य में हम लोग आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मुरारी जी। आपने अपने अनुभवों को हम सबके साथ शेयर किया। अम, अब हम बढ़ चलते हैं आज के एक और वक्ता जो हैं, उनसे उनका अनुभव सुनने के लिए। अम, इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सदगुरुदेव की शिष्या पूर्व जन्म से ही रही होंगी, क्योंकि विहंगम योग से इस जन्म में जुड़े हुए जहाँ तक मुझे मालूम है इनका ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी सदगुरुदेव के ज्ञान को पकड़ पाना और पकड़ करके उस पथ पे आगे बढ़ना, ये तभी संभव है जब उनकी यात्रा पूर्व जन्म से चल रही हो। वरना आज के समय में तो इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं। अम, ये जो है कई बार हमारे सत्संग की, हिंदी सत्संग की होस्ट भी रह चुकी हैं। ये डेलावेयर से ज्वाइन की हैं। और इनके बारे में एक और खास बात मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है स्वामी जी की शक्ति को इन्होंने बड़े नजदीकी से, बारीकी से अनुभव किया है। अनुभव किया है कि सदगुरु की शक्ति कैसे कार्य करती है। अपने जो भी हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं, जो हमारी इच्छा होती है, उन सब को देखते हुए ऐसा उनका पर्सनल अनुभव है। तो बिना विलंब किए मैं नेहा जी, जो डेलावेयर से हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो आए और अपने अनुभवों को इस जो शताब्दी समारंभ महोत्सव था वो उससे संबंधित जो भी उनके अनुभव हैं वो हम सब के साथ साझा करें। आप नेहा जी। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद लाल भैया, आपके इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत छोटी हूँ। वे आपका इतना बड़ा बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। और आप सभी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मुझे जब भी लाइफ में कहीं पे भी लगता है कि मोटिवेशन की कमी है, मेरे आचरण में कमी है कहीं, तो मैं न्यू जर्सी आ जाती हूँ और बहुत कुछ ग्रहण करके जाती हूँ। ये वार्षिकोत्सव जो था, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझे वहां तक पहुंचा दिया गया। मेरे लगभग 3 4 5 बार मेरी टिकट रीशेड्यूल हुई
और इनिशियली मैं शायद मेरा नहीं ही जाने का प्रोग्राम था, फिर धीरे धीरे हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ, इस तरीके से होते होते 4-5 बार जब हो गया तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं, नहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है कहीं। फिर लकीली किसी तरीके से हम लोग का प्रोग्राम बन गया और हम लोग प्रोग्राम से लगभग 1 महीना पहले गए, 9 नवंबर को। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, मेरे इन लॉज लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं व्यंगम योग में, और उनके एक्सपीरियंसेस मैं सुनती रहती थी कि वार्षिकोत्सव में जाते हैं तो अ, इतने दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे प्रोग्राम में होता है, तो अपनी तैयारी करके जाते हैं, चाहे वो एक हमारा भोजन है, चाहे स्नैक्स करने का है, चाहे वो एक कंबल हो, चाहे वो अपना बेडशीट हो। तो मैं सुनती रहती थी, सालों से सुन रही थी मैं कि इस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। और सुधांशु जी के पेरेंट्स, जैसे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की उम्र बढ़ती जा रही है, तो ठंड में थोड़ी तकलीफ होने लग गई है अब उनको। तो उनकी तैयारी अपनी चल रही थी, और उनकी तैयारी, उनको भी अंदाजा नहीं था कि स्वामी जी ने इतना भव्य तैयारी किया है। तो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। हम लोग मीटिंग में सुन तो रहे थे, अपडेट्स तो ले रहे थे कि स्वामी जी इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इतना टेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से तैयारी चल रही थी। जब तैयारी चल रही थी तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ हो रहा है, स्वामी जी ने कुछ अच्छा तैयारी तो किया ही होगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी गई हूँ। जब भी मुझे मौका मिला है, जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं आश्रम जाती हूँ, और इतना अच्छे से प्रिविलेज बना के आपको भोजन कराना, स- अपना स्थान देना, वीआईपी ट्रीटमेंट देना, वो हमेशा से ही होता आया है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में इस अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया, ये आपके लिए इतना भोजन, भोजन में भी प्रिविलेज, रहने का भी प्रिविलेज। तो मन में था, लेकिन फिर भी तैयारी तो करना था कि क्या पता कुछ कमी हो जाए, तो शायद से अपनी तरफ से तैयारी करके चलते हैं। अपने हिसाब से आप तैयारी करके चलते हैं, वहां पहुंचने के बाद पता चला कि आपके लिए, मतलब दूर से ही, बहुत दूर से ही पता चल गया कि बहुत भीड़ है, अतः भीड़ है, इतना भीड़ है कि आदमी चल नहीं सकता है। मैं 16 तारीख को पहुंची, इतनी भीड़, मतलब ये मेरा पहला प्रोग्राम था, तो मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी है। एक बचपन में मैं मेला देखने जाती थी, रामलीला देखने जाती थी, तो भी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जीवन में। और इस भीड़ में भी हम सब के लिए इतना अच्छा से व्यवस्था की, टेंट है, कारपेट्स हैं, कवर्ड सिक्योरिटी है, भोजन है। आप आते हैं और पहला दर्शन आपके लिए प्राइवेट, आपका संत नामदेव जी महाराज के साथ आपका दर्शन होता है। फिर शाम होते होते आपको दर्शन होता है संत परवर का, उनसे प्रसाद भी मिलता है आपके लिए। मतलब जितने भी ओवरसीज थे, सभी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम हुए कि कैसे अपना यहाँ पे प्रचार करना है। आपके सेवा में, मतलब हम सभी के सेवा में इतने सारे लोग थे, सिक्योरिटी में हैं और भोजन में हैं। और कमाल की बात मुझे पता चला कि कोई भी ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी में है या फिर हमारे भोजन में है तो उनका काम है। ये सभी हमारे जैसे बहुत अच्छे जॉब में हैं, बहुत अच्छा पैकेज कमाते हैं, और बस इतना अंतर था कि वो हमारी सेवा में थे और हम उनसे सेवा ले रहे थे। हाँ, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था खुद में ही कि भैया आप क्यों कर रहे हैं, हमको ही करने दे दीजिए। जितनी भी गुरु बहन थी, छत्र, अम, मुझे जगह एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुरु बहन थी जो कि सेवा कर रही थी, ईंट जोड़ जोड़ के वहाँ पे। जहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे प्राइवेट, वहाँ पे कि वुड फायर होगा, उसके लिए भी तैयारी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग
पिकनिक पे आए हैं, कि आपके लिए एक प्राइवेट स्पेस है, प्राइवेट वुड फायर होगा, आपका कैंटीन है, आप अपने मतलब अपने जीवन में हम इतना बिजी हैं कि हम लोगों को शायद से इतना मौका नहीं मिल पाता है सभी से मिलने के। नॉर्थ कैरोलिना टीम है, अमेरिका के सभी लोग आए हुए थे, सिंगापुर से लोग आए हुए थे, शायद से मैं कभी इन लोगों से नहीं मिली थी। इन सब से मिलना, इन सब से एक्सपीरियंसेस देखना, सुनना, ऑल ओवर वर्ल्ड से, सिंगापुर है, कतर है, यूके है, यूएस है, इतने सारे लोग आए हैं और आपको प्राइवेट स्पेस मिला हुआ है। एंड आई वाज वंडरिंग कि इतना प्रिविलेज देने का कार्य, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने कि इतना प्रिविलेज। आपको एक कंबल चाहिए तो एक कंबल, चार कंबल चाहिए तो चार कंबल, गर्म पानी, प्राइवेट स्पेस, कारपेट है, व्हाट एल्स यू वांट। खाने के लिए आपको इतने अच्छे अच्छे भोजन और गरम गरम, उस ठंड में गरम गरम खाना मिल रहा है। और ये सब प्रिविलेज तो दिख रहा है कि अच्छा, अरे वाह वाह वाह। और थोड़ा दूर आगे बढ़ती हूँ मैं और प्रोग्राम के स्थल पे पहुंचती हूँ, देखती हूँ बाप रे, जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से लोग हैं, और सभी लोग, मतलब शायद से इतने सारे लोग तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को जानते होंगे, और सभी कोई अगल बगल बैठे हुए हैं किसी तरीके से। वही मेरी मम्मी ने जैसा कहा कि पहले चादर लेके जाते थे, तो मैं वो सारा सिचुएशन देख रही थी कि सभी चादर बिछाए हुए हैं, किसी को ये नहीं कह रहे अरे मेरे चादर में मत बैठिए, कोई नहीं, सब कोई एक साथ बैठे हुए हैं, सब कोई बैठे हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज फीलिंग तुच्छ फ्रंट ऑफ देम, कुड बी पॉसिबल आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। और मुझे लग रहा था कि स्वामी जी ने तो सभी को बुलाया, स्वामी जी ने कहा कि आप सभी आए, और ये सब सुन के अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के यहाँ पे चादर बिछा के लोग हैं और सुन रहे हैं। सभी सभी सुन रहे हैं, 11 बज गया, 12 बज गया, सुन रहे हैं। और हम लोग को तो टेंट मिला है। मतलब आई वाज थिंकिंग कि क्या किया मैंने ऐसा, क्या किया मैंने ऐसा कि मुझे इतना प्रिविलेज मिल रहा है। तो शायद से ये गिफ्ट हमें पहले ही मिल गया है, प्रिपरेशन अब करना बाकी है, प्रचार करना बाकी है। अ, अब शायद से समय आ गया है कि स्वामी जी दिखा दिया है कि तुमको बहुत दे रहे हैं हम, तुमको जीवन में जब चाहिए जो चाहिए मिल ही रहा है, तभी तो यहाँ पे हैं हम सभी। बाकी तो खैर इच्छाएं की अंत ही नहीं है, हर एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है। स्वामी जी ये नहीं, स्वामी जी वो नहीं, लेकिन इतना ज्यादा प्रिविलेज देना, वो भी क्या लगता है कि वो जो वहाँ पे चादर बिछा के इतनी ठंड में है, अ, वो क्या हमसे कम है? कहीं पे, कहीं पे भी कम नहीं है। या फिर जो हमारी सेवा में थे, क्या वो गार्ड का जॉब करते हैं? क्या वो खाना का जॉब करते हैं, केटरिंग करते हैं? नहीं, सभी का बहुत अच्छा जॉब है। कोई बैंगलोर जॉब करता है, कोई पुणे जॉब करता है, कोई चेन्नई जॉब करता है, कोई दिल्ली जॉब करता है। सभी जॉब इतनी अच्छी अच्छी जगह पे करते हैं और वो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो सही देखा जाए तो सेवा तो वो स्वामी जी का कर रहे थे और हम सेवा ले रहे थे। कई कई बार लगता है कि बहुत सेवा करना है, कोई बहुत प्रचार करना है। स्वामी जी दिखा दिए है कि देखो भाई, सभी कर रहे हैं तो तुमको और भी प्रिविलेज दिए हैं, तुमको तो करना बनता है। इस ठंड में, जिस ठंड में अ, छत नहीं था यहाँ पे, बहुत सारे गार्ड थे। आप जो जो रुके होंगे उनको भी पता होगा, जिन नहीं रुक पाए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि गार्ड थे और रात भर खड़े रहते थे, दिन भर खड़े रहते थे, ठंड में। वो भी इतनी ठंड थी, ओस गिरता था रात में। आ, हम लोग को खांसी हो जाता है तो हम लोग गर्म पानी पीने लग जाते हैं, और उन लोगों को बहुत खड़े होकर सेवा में लगे हुए हैं। तो आई वाज जेन्युइनली फीलिंग कि स्वामी जी ने आपको इतना ज्यादा दे दिया है ना कि अब आप कृतज्ञ हो जाइए इस चीज के लिए कि अब आपको करना ही करना है, आप भाग नहीं सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य किया था या किया है कि मुझे इतना प्रिविलेज मिला। आप सभी के साथ रहने का मौका, अ, इतना प्राइवेट स्पेस देना, खाने पीने की कोई कमी नहीं। जिनके पास छोटे बच्चे थे उनको गर्म दूध, चाय, कॉफी, पानी, पानी तक पीने के लिए गर्म पानी था। स्पेस दिया हुआ है आपको, आपको पर्सनल दर्शन मिल रहे हैं। क्या किया हमने ऐसा अभी?
कुछ भी तो नहीं, अब करना बाकी है। इससे जोश बढ़ता है कि अब तो करना है, अब तो स्वामी जी ने आपको इतना प्रिविलेज दिखा दिया है कि आप इतना प्रिविलेज हैं, तो आप तो इस कर्ज में कर दीजिए अब तो। मेरे है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन समय का कमी देखते हुए मैं यहीं पे अपने वाणी पे प्रणाम लगाऊंगी। ओवर टू यू लाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आपने एकदम, कहते हैं कि मतलब एकदम जो 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 सेंसिटिव पॉइंट, जो टचिंग पॉइंट था, आपने उसी को एकदम बिल्कुल सही पकड़ा है। कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होए। तो हम सब तो सही बात है कि मतलब स्वामी जी ने हम सबको इतना कुछ दे दिया है पहले ही, सेवा करने के पहले, कि मतलब अब तो क्या कहते हैं कि तो शर्म आती है कि मतलब हम अभी कुछ किए भी नहीं है, और स्वामी जी कह सकते हैं कि पहले से ही दे दिए कि भाई पहले से ही तुम रखो। ये होता है, मैं कहूंगा कि जो जो असली मालिक होता है उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसका जो मतलब मलकई देखो, कि मतलब वो पहले से ही हमें दे चुका है, ये लो सैलरी तुम पहले से ही रख लो। तो सही बात है, मतलब अब तो मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे भी, यूएस में भी जो हमारा स्वामी जी की दया से आश्रम निर्माण होने वाला है, वो जब बन करके तैयार हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें आएंगे, बहुत सारे समय ऐसा आएगा कि हमें दिखाना होगा कि हाँ, हम कितना सेवा दे सकते हैं। और ये सेवा मैं सिर्फ वो धन की सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सेवा की बात कर रहा हूँ जब जब स्वामी जी के शिष्य जब उस आश्रम में आएंगे, विजिट करने आएंगे, या कोई भी व्यक्ति जब उस आश्रम में आएंगे, तो ये हमारा फर्ज रहेगा कि हम उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ें। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक सीख है। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे जो भोजनालय में जो काम कर रहे थे, वो भी हम जैसे ही गुरु भाई गुरु बहन थे, और कोई ऐसा नहीं था कि उनका केटरिंग का बिजनेस था तो वो पैसों के लिए वहां पे आए थे, वो अपना जॉब कर रहे थे। नहीं, जॉब नहीं कर रहे थे, वो भी सेवा ही कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात रखती है। मतलब कहने का मतलब है कि स्वामी जी ने हमें प्रिविलेज तो दे दिया है, इतना कुछ हमें देते हैं, बट हमें इस बात का, इसका मतलब ये है कि इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि अगर कहीं पे किसी भी तरह की जो जो व्यवस्था की गई, अगर उसमें कोई भी त्रुटि भी रह जाती है, तो मुझे लगता है कि हम उस त्रुटि की ओर न ध्यान देकर, अगर ध्यान भी देना चाहें तो उस त्रुटि को सॉल्व करने में हम अपनी मेहनत लगाएं, अपना जो भी परिश्रम करें। अगर हम वो करें तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत उस शिष्य का जो एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये विहंगम योग योग जो जिस तरह की व्यवस्था कर रहा है, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो एक हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी जहां भी मौका मिले हम उस तरह का उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करें। और अ, मैं बल्कि ये एक बात और यहाँ पे जरूर बतलाना चाहूंगा, जो मैं कई बार सत्संग में ये सब मैंने कुछ शेयर भी किया है। और ये बात है, जब मैं पहली बार विहंगम योग के वार्षिकोत्सव में पहली बार जब मैं अटेंड करने गया था, उस समय भी ये स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रांगण में ही वार्षिकोत्सव हुआ था बहुत साल पहले।
और उस समय जब मैं गया था तो संत निवास तो उस समय बन ही रहा था। और मुझे एक गुरु भाई ने ये बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि लालमणि जी, आप अभी इस वार्षिकोत्सव में आए हो, और ऐसे कई वार्षिकोत्सव में या कई प्रोग्राम में आपको आने का मौका मिलेगा, है ना। लेकिन आप उस प्रोग्राम को कैसे अटेंड करते हो, ये उस बात पे बहुत निर्भर करता है। तो मैंने पूछा कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कैसे अटेंड करते हो का क्या मतलब है, क्या क्या तरीका है अटेंड करने का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्य रूप से आपको दो तरीका है अटेंड करने का। एक तरीका है कि आप यहाँ पे जैसे आएंगे, आप एनआरआई हैं, तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा होगा कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। स्वामी जी का आदेश ही होता है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा। उसमें फिर क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप अपने आप को, जो भी टेंट है या जो रहने की व्यवस्था है या जो होटल है वहां पे आप रुके हैं, या संत निवास में कहीं भी आप रुके हैं, तो वहां पे आप आराम से रुके रह सकते हैं। आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपके घर मतलब आपके आवास पे ही खाने पीने का भी आ सकता है, वो सारा अरेंजमेंट स्वामी जी करवाते हैं उस तरह का। लेकिन अगर और आप एकदम बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप मतलब जब चाहे लेट के आराम कीजिए, जब चाहे एकदम शांति में रहिए, आपको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उस तरह से रहते हैं तो आप प्रोग्राम में जब आएंगे तो आप बस एक गेस्ट की तरह आएंगे, और जो एक रूटीन जैसा है, आप आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है प्रोग्राम अटेंड करने का, और वो ये तरीका है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, आप अपने आवास से बाहर निकलें, आप बाहर निकल के लोगों से बातचीत कीजिए। जो भी क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में स्वामी जी के शिष्य शिष्याएं आते हैं, और उन सब के अपने अपने संस्मरण हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने अनुभव हैं। आप जब एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने आवाज से जब बाहर निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तब आपको स्वामी जी की शक्ति का अनुभव होगा कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, उनके क्या क्या अपने अनुभव हैं। और मुझे मालूम है कि जो यूएस के भी जो कई सारे लोग यहाँ से जो गए थे, मैंने देखा है, खुद ही देखा है कि बहुत सारे लोग वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। वो ऐसा नहीं थे कि हाँ बस हम रूम में रहेंगे, जब खाने का टाइम होगा जाके खाना खा लिए, जब प्रोग्राम का टाइम होगा प्रोग्राम में चले आए, और जो बाकी टाइम है अपने रूम में रहेंगे। नहीं, मैंने देखा कई सारे लोग इस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का संस्मरण सुन रहे थे। और उसमें मैं जरूर एक विशेष व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। जैसे हमारे बीच जो निरंजन जी हैं कैलिफोर्निया से, मैं उनको अक्सर देखता था कि जब भी वो जाते थे भोजनालय वगैरह में, तो हमेशा वो बातचीत करते रहते थे, लोगों से संस्मरण सुनते रहते थे। और भी ऐसे कई सारे लोग हैं मैंने देखा है, जो लोगों से इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। आपको पता लगता है सदगुरु की शक्ति का कि हाँ कैसे कार्य करती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जब भी किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हम अटेंड करने जाते हैं, चाहे वो यूएस में भी हो या किसी और कंट्री में हो या इंडिया में भी हो, तो सदगुरु तो हमेशा चाहेंगे कि आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। सदगुरु हैं, संत प्रवर जी हैं, संत शिरोमणि हैं,
सभी आचार्य परिवार, उनका व्यवहार ही ऐसा है, उनका उनका व्यवहार ऐसा है कि किसी को कष्ट ना हो। तो वो तो हमेशा चाहेंगे कि हमें कभी कष्ट ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जाल से थोड़ा बाहर निकले, भले ही थोड़ी बहुत कष्ट हो सकता है कि अब जैसे ठंड का मौसम होगा तो हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ी ठंड लगेगी, ठीक है, हम थोड़ा जैकेट पहन लेते हैं, कुछ उसका प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन हम कम से कम जा करके लोगों से बातचीत करें, उनसे उनकी कहानी सुने, उनसे पूछे कि आप विहंगम योग में कैसे जुड़े, कब जुड़े, क्या ऐसी घटना घटी कि आप विहंगम योग से अभी तक जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे शिष्य आते हैं जिनको आने के लिए पैसा नहीं होता है, वो लोगों से पैसा मांग के, कुछ जुगत लगा करके, कुछ मेहनत करके, कुछ छोटी मोटा काम करके पैसा जुगाड़ करते हैं और उस पैसे को खर्च करते हैं यहाँ पे आने के लिए और सब कुछ सदगुरु के चरणों में डालने के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको इससे जरूर सीख लेनी चाहिए कि हम आज यहाँ पे इतने आराम से रह रहे हैं, लेकिन सदगुरु के लिए तो सब बराबर है। सदगुरु के लिए जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना फल मिलेगा, है ना। तो हम लोग को अपनी सेवा में, अपने पुरुषार्थ में कहीं भी कमी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी जो प्रवक्ता थे, प्राची जी, कृष्णा जी, नेहा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मैं कहूँगा कि अपने हृदय की जो बात थी, जो आपने जो अनुभव किया, जो अपना आपका पर्सनल जो अनुभव था, उन सबको हमारे साथ रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग समय को देखते हुए सत्संग को हम अंतिम पड़ाव में ले चलते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर किसी ने कोई, अच्छा ओके, कोई ऐसा चैट में तो नहीं है, ओके। तो हम लोग बढ़ चलते हैं सत्संग के आखिरी पड़ाव की ओर। ये है वॉरियर ऑफ द वीक। इसमें हम लोग जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा प्रयास यही होता है कि हम सदगुरुदेव ने जो हमें एक दिशा निर्देश दिया है, एक साधना करने की जो पद्धति दी है, उन्होंने कहा भी है कि इस साधना करने की जो विधि है, उसका अगर आप पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हो और जल्दी जल्दी इसका लाभ उठाना चाहते हो, इसमें आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका प्रभाव देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना होगा। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 3 बजे से 5 बजे के आसपास, अगर हम साधना करते हैं, सो के उठ करके तुरंत साधना करते हैं, तो उसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिलता है। उस समय बहुत सारी दिव्य आत्माएं होती है, बहुत सारे दिव्य एनर्जी आसपास होते हैं, उनको हम लोग एब्जॉर्ब करने की स्थिति में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर यह एक प्रण लेना होगा, एक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि हम भी ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें और उसका एक प्रयास करें। तो उसी प्रयास को यहाँ पर एक सहयोग के रूप में विहंगम योग संस्थान ने, नेवी ने एक ये वॉरियर ऑफ द वीक का प्रयोजन रखा है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें और एक इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाएं, ताकि आप भी जब ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें तो उसमें आप एक मैसेज डाल दें डन करके कि हाँ, मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में साधना किया। तो एक जो टीम है इसके लिए कार्य करती रहती है, जो देखते रहती है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पूरे सप्ताह 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना किए हैं, और उनका नाम यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे जो हमारे बीच साधक हैं, भगवती पटेल जी, अमित तालकर जी, गीत जी, सॉरी मैंने टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, गीत जी, सूर्या आलम राजू जी,
मुकेश जी, तेजिंदर जी, योगेश क्षीरसागर जी, रंजनी जी और श्रीरंग जी। इन इन लोगों ने पूरे सप्ताह 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना की। हम सब जानते हैं कि इसमें चैलेंजेस आते हैं और इन लोगों ने भी चैलेंजेस फेस किया होगा। ऐसा नहीं है कि इनके लिए भी आसान होगा। तो मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक प्रोत्साहना हमें देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा इन सबको जो 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर पाए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इसी कह सकते हैं प्रयास में लगे हुए हैं। कभी वो 7 दिन कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं, 1-2 दिन से छूट जाते हैं। तो उनको हम लोग एज अ पार्ट ऑफ इंडक्टीज ऑफ द वीक उनका नाम घोषित करते हैं। उनमें है देव जी हैं, अनुमय जी जो छोटे बच्चे हैं, मेरा नाम है, मोनिका जी हैं, राधा जी, निरंजन जी हैं, तनुजा जी हैं, श्री राम साहू जी हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई। सबको मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो बाकी अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं इस सत्संग की श्रृंखला में। हम सब लोग वंदना करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। और इस वंदना के लिए मैं आग्रह करूंगा सूर्या जी को कि वो आए और वंदना की अंतिम 4 पंक्ति हम सबके बीच रखें। सूर्या जी। सूर्या जी। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमीनाध्य आश्रित सिद्धु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। अब हम आगे बढ़ चलते हैं आरती की ओर। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। आरती करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सूर्या जी से आग्रह करूंगा कि वो आरती के अंतिम कुछ पंक्तियां हम सबके बीच प्रस्तुत जय करें। सद्गुरुदेव। गुरुमूर्ति कति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्टचक्र सब शून्य परा, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू लाल बनी तानमणि भाई ना। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अब हम लोग शांति पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। शांति पाठ हम लोग विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए करते हैं। मैं सूर्या जी से पुनः आग्रह करता हूं कि शांति पाठ के अंतिम 4 लाइन सद्गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करें। सूर्या जी। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मई शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू लालमणि भाई ना। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। तो आज का सत्संग हम लोग यहीं पर
समाप्त करने की घोषणा करते हैं। मैं उन सारे मुख्य वक्ताओं के लिए जो उनकी सेवा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनमें प्राची क्षीर सागर जी हैं, कृष्ण मुरारी जी हैं, नेहा जी हैं, सूर्या जी हैं और निरंजन जी अटलांटा से, जो इस सत्संग की रूपरेखा को रखे हुए हैं और इसका ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबकी सेवा से आज का सत्संग सफल हुआ। जो श्रोतागण हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी सेवा भी सफल रही। आपके सहयोग से, आपके जुड़ने से ही इस सत्संग को हम सफलता की ओर ले गए। और मैं सदगुरुदेव के चरणों में यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा दिन मंगलमय हो और आने वाले सप्ताह में भी हम सेवा साधना और सत्संग से अपने आप को जोड़े रखें और सदगुरुदेव का जो विश्व प्रचार का जो ध्येय है, हम उसमें भी अपने आप को सहभागी बनाए रखें। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो कुछ मेरी वाणी में, तो मुझे क्षमा करेंगे। और जय सदगुरुदेव कहते हुए आज की सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। बोली सदगुरु भगवान की जय।